हर दिन की तरह आज भी हम यूट्यूब भाइयों से बात कर रहे थे। आज एक ऐसे बंदे का कॉल आया जिसकी स्टोरी एवं यूट्यूब जर्नी बहुत अमेजिंग है। जब मैं बात कर रहा था और वो भाई अपने बारे में बता रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है। गाइस, उस बंदे की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और पेनफुल है। उस बंदे ने बताया कि भाई, मैं बाहर शहर कमाने आया था। करीब बाहर रहते रहते 1 साल हो चुका था। तभी मेरे पास एक दिन शाम को मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया। हाल चाल पूछा, फिर उसने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। रिश्तेदार था तो मैंने उसकी बात मानी और उसे लड़की से बात करने के लिए हाँ कह दिया। जब मैंने उससे बातें की तो उसने दोबारा फिर से बात करने को कहा और उसने ऐसा प्रेशर भी डाला। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन करना, मैं बात कर लूँगा। ठीक से आधे घंटे भी नहीं हुआ था कि उसने दोबारा से फ़ोन कर दिया। मैंने हेलो बोला और बोला अब क्या हुआ? तुमने कहा था ना मैं अगर दोबारा फ़ोन करूँगी तो आप बात करोगे, तो अब फ़ोन किया मैंने, बात करो मुझसे। पहले तो मैं हंसा, फिर बोला ठीक है बोलो। तो उसने सीधे मुझसे आई लव यू बोल दिया। जब मैंने पूछा ये क्या है और क्यों, तो वह कई रीज़न बताने लगी। जैसे आप बातें अच्छी करते हो, मैंने फ़ोटो देखी आपकी, आप काफ़ी अच्छे दिखते हो। दिल मेरा कहता है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है। मेरे अंदर से आया कि मैं तुम्हें आई लव यू बोलूँ, इसीलिए बोल दिया। तुम भी बोलो ना, मैं क्यों बोलूँ? मैंने तो तुम्हारी फ़ोटो देखी नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा जो मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं। तो वह मुझ पे प्रेशर डालने लगी और कई प्रकार की बातें बनाने लगी। फाइनली 2 या 3 दिनों के बाद मैंने भी उससे आई लव यू बोल दिया। अब तो बिल्कुल चिपकू बन गई थी, दिन रात फ़ोन ही फ़ोन, बस कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती और मुझसे बताती। मैं उसकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक बात को हकीकत मान रहा था। धीरे धीरे उससे बात करने की लत जैसी लग गई थी, क्योंकि वह हर प्रकार की बातें करती थी। किसी भी प्रकार की बात बोलने में हिचकिचाती नहीं थी, डायरेक्ट बोलती थी। मुझे उससे बातें करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, सारा दिन उससे बातें ही करता रहता था। उसने प्लान बनाया मेरे साथ भागने का और मैं भी तैयार हो गया उसे भगाने के लिए। उसका मैं सही एड्रेस तक नहीं जानता था, जो एड्रेस जितना मेरे रिश्तेदार ने उसके बारे में और उसने मुझे अपने बारे में बताया था उतना ही मैं जानता था। मैं अपने दोस्तों से अलग एक रूम भी ले लिया था। जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने फिर से एक जॉब पकड़ ली। इतना सब कुछ हो तो गया था और हो भी रहा था, लेकिन अंदर मेरे हमेशा एक डाउट सा और अनफीलिंग जैसी महसूस होती थी। एक दिन मैंने उसकी एक छोटी सी बात पकड़कर उस पे चढ़ गया और मैंने उससे ऐसी बातें की कि उसका सच बाहर निकले, और ऐसा ही हुआ। कमबख्त ने मुझसे सब झूठ बोला था और वो मेरा रिश्तेदार मुझे जानबूझकर फंसाना चाहता था। वो लड़की एक नंबर की रंडी धोखेबाज थी और ऐसे रिश्तेदार भगवान किसी को ना दे। वो दोनों सोशल मीडिया की बहुत बातें करते थे। फिर मैंने फैसला लिया, इतना सब कुछ खोने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1 कि मैं उसे याद करके रोता रहूं और अपने रिश्तेदारों को कोसता रहूं, और नंबर 2 कि यह सब बातें कहीं एक जगह दबा के नई शुरुआत करूं। वह सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन मैं एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनूंगा और उसे जलील करूंगा और अपने रिश्तेदार की औकात बताऊंगा।